अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हमज़ा हफ़ीज़ है। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। आज की वीडियो उन लोगों के लिए जिनकी ब्लड रिपोर्ट्स में कोलेस्ट्रॉल बार-बार ज़्यादा आ रहा होता है। चाहे वो कितनी भी डाइट कंट्रोल कर रहे हों, फ्राइड चीज़ें कम खा रहे हों, लेकिन फिर भी नंबर्स नॉर्मल नहीं आ रहे होते। बहुत से पेशेंट्स ये भी कहते हैं कि उन्हें कोई ख़ास सिम्पटम्स महसूस नहीं होते, लेकिन रिपोर्ट्स देखकर डॉक्टर मेडिसिन लिख देते हैं और पेशेंट ये फ़ील कर रहा होता है कि जब कोई प्रॉब्लम फ़ील ही नहीं हो रही तो फिर मेडिसिन क्यों दी जा रही है। असल में हाई कोलेस्ट्रॉल एक साइलेंट प्रॉब्लम होती है जो कि हार्ट और ब्लड वेसल्स को आहिस्ता-आहिस्ता नुकसान पहुँचाती है। इसी वजह से डॉक्टर ऐसे पेशेंट्स को एज़कान टैबलेट जैसी कॉम्बिनेशन वाली मेडिसिन्स रेकमेंड करते हैं ताकि कोलेस्ट्रॉल को टाइम पर कंट्रोल किया जा सके। एज़कान टैबलेट असल में 2 मेडिसिन्स का कॉम्बिनेशन है जिसमें एज़िथिमाइब और सिम्वास्टाटिन दोनों शामिल होते हैं। ये टैबलेट उन पेशेंट्स के लिए दी जाती है जिनका बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल ज़्यादा हो, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हों या फिर जिन्हें हार्ट अटैक या स्ट्रोक का रिस्क बहुत ज़्यादा हो। जब सिर्फ डाइट या सिंगल मेडिसिन से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में ना आ रहा हो तो डॉक्टर अक्सर इसी कॉम्बिनेशन का सहारा लेते हैं। इस मेडिसिन का मकसद ब्लड रिपोर्ट्स में सिर्फ नंबर्स को कम दिखाना नहीं होता, बल्कि आर्टरीज के अंदर जमने वाली चर्बी को कम करना होता है, ताकि दिल और दिमाग का ब्लड फ्लो जो है वो स्मूथ रहे और फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम्स का जो रिस्क है वो कम हो जाए। ये मेडिसिन उन पेशेंट्स के लिए ज़्यादा फायदेमंद होती है जो पहले से हार्ट डिजीज़ या फिर ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हों। अब अगर सिंपल अल्फाज में समझाया जाए तो ये मेडिसिन 2 डिफरेंट जगहों पर काम करती है। सबसे पहले बात करते हैं इस मेडिसिन के अंदर मौजूद एज़िथिमाइब की। ये मेडिसिन पेट के अंदर काम करती है। खाने के ज़रिए आने वाले कोलेस्ट्रॉल को बॉडी में अब्ज़ॉर्ब होने से रोक देती है, जिससे खून में कोलेस्ट्रॉल कम पहुंचता है। दूसरी तरफ बात करते हैं इस मेडिसिन के अंदर मौजूद सिम्वास्टाटिन की, जो कि लीवर के अंदर काम करती है और कोलेस्ट्रॉल बनने के प्रोसेस को स्लो कर देती है। जब ये दोनों इफेक्ट्स एक साथ मिलते हैं तो कोलेस्ट्रॉल 2 तरफ से कंट्रोल में आता है। ना ज़्यादा बनता है, ना ही ज़्यादा अब्ज़ॉर्ब होता है। इसलिए ये कॉम्बिनेशन जो है सिंगल मेडिसिन के मुकाबले में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। अब हम बात करते हैं इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो जैसे हर मेडिसिन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ऐसे ही कुछ साइड इफ़ेक्ट्स इस मेडिसिन के भी हैं। ये टैबलेट अक्सर पेशेंट्स अच्छी तरह टॉलरेट कर लेते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को शुरू के दिनों में हल्का-सा हेडेक, पेट में हैवीनेस या फिर कह लें कि माइल्ड नोज़िया महसूस हो सकता है। उनको चक्कर महसूस हो सकते हैं, चक्कर आ सकते हैं, उनको दिल ख़राब हो सकता है उनका। कभी-कभी उनके मसल्स में पेन हो सकती है या वो वीक महसूस कर सकते हैं या फिर मसल टाइटनेस महसूस हो सकती है उनको। बहुत ही रेयर केसेस में मसल डैमेज होने का या फिर लिवर एंजाइम्स बढ़ने का रिस्क होता है। इसीलिए डॉक्टर कभी-कभी ब्लड टेस्ट भी सजेस्ट करते हैं। अगर किसी भी पेशेंट को अनयूजुअल मसल पेन या फिर डार्क कलर का यूरिन इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो, ज़रूरत से ज़्यादा महसूस हो, तो वो इस चीज़ को इग्नोर ना करे, वो सबसे पहले अपने डॉक्टर को बताए ताकि वो उसका कोई ना कोई हल निकाले। इसके ज़्यादातर केसेज़ में साइड इफ़ेक्ट्स ना होने के बराबर होते हैं और मेडिसिन को कंटिन्यू रखने पे खुद ही वो सेटल होना शुरू हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं इस मेडिसिन के प्रिकॉशंस के बारे में, यानी एहतियातों के बारे में। वो कौन-सी ऐसी एहतियातें करना ज़रूरी है ताकि आपको इस मेडिसिन के इस्तेमाल के बाद कोई भी साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो जो सबसे नंबर 1 प्रिकॉशन है उसका वो ये है कि आपने इस मेडिसिन को हमेशा अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करना है। ताकि डॉक्टर आपकी जो कंडीशन है उसको देख के आपको मेडिसिन प्रेस्क्राइब करे, डोज़ ऊपर-नीचे मैनेज करे। आपने इसको खुद से नहीं इस्तेमाल करना। दूसरे नंबर पर ये कि जो फीमेल्स प्रेगनेंसी में या फिर वो किसी अपने बच्चे को फीड करवाती हैं, वो इसके इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा लाज़मी करें। इस मेडिसिन के इस्तेमाल के साथ-साथ पेशेंट को अपनी डाइट का भी ख़ास ख़्याल रखना ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ टैबलेट लेने से और लाइफ़स्टाइल ठीक ना करने से आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिल सकते जो आप चाहते हैं इस मेडिसिन के इस्तेमाल से। ये मेडिसिन कुछ दूसरी मेडिसिन्स के साथ इंटरैक्ट भी करती है। इंटरैक्ट करने का मतलब ये होता है कि अब अगर आप पहले से कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ में आप इस मेडिसिन को भी इस्तेमाल करेंगे, तो उससे जो है कोई साइड इफ़ेक्ट आपको हो सकता है या फिर इस मेडिसिन का जो असर है वो कम हो सकता है आपको। कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं जो कि इस मेडिसिन के साथ इस्तेमाल करने से आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ख़ास तौर पर वो मेडिसिन्स जो कि लिवर पर इफ़ेक्ट करती हैं। कुछ एंटीबायोटिक्स, कुछ एंटी फंगल मेडिसिन जो हैं इस मेडिसिन के साथ इस्तेमाल करने से आपको जो है कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है या फिर इस मेडिसिन का असर कम हो सकता है। इसका सबसे आसान हल ये है कि जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाएँ कोई मेडिसिन लिखवाने के लिए, तो उसको वो सारी मेडिसिन्स का बताएँ जो आप खुद से ले रहे हैं या आप किसी और ट्रीटमेंट से शुरू करी हैं आपने इस्तेमाल करना। कोई भी इस तरह की मेडिसिन है तो वो आप अपने डॉक्टर को लाज़मी बताएँ ताकि वो उसके हिसाब से आपको डोज़ मैनेज करके दे। अब हम बात करते हैं इसकी मेडिसिन की डोज़ के बारे में, यानी इसके यूज़ करने के तरीके के बारे में। ये मेडिसिन अक्सर रोज़ाना रात को दी जाती है, क्योंकि रात के वक़्त बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बनता है। जो उसकी डोज़ है वो पेशेंट के कोलेस्ट्रॉल लेवल को देखकर और रिस्क प्रोफ़ाइल को देखकर जो है डॉक्टर खुद डिसाइड करता है और पेशेंट को खुद डोज़ कम या ज़्यादा करने से बचना चाहिए। इस टैबलेट को पानी के साथ निगलना होता है और इसे रोज़ाना एक ही वक़्त पर लेना बेहतर है। लेकिन अगर कभी इसकी डोज़ आपसे मिस हो जाती है तो आपको डबल डोज़ लेने के बजाय आपको जो है नॉर्मल स्केड्यूल को फ़ॉलो करना चाहिए। मतलब कि अगर आप से कोई डोज़ मिस हो गई है और उसका वक़्त करीब आने वाला है अगली डोज़ का,
तो आपने क्या करना है, पहले डोज मिस करके अगली डोज के टाइम पे आपने मेडिसिन लेनी है। ये नहीं करना कि आपने अगर आधे घंटे या घंटे का फ़र्क रह गया तो आप उसको अब पहले आपने पिछले टाइम की खा ली, फिर आपने अगले टाइम की खा ली। अगर अगली डोज का टाइम करीब आ गया तो आपने पिछली डोज मिस कर देनी है। आखिर में अगर हम शॉर्टली बात करें तो ये मेडिसिन उन लोगों के लिए एक स्ट्रॉन्ग और रिलायबल ऑप्शन है जिनको अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में लाकर अपने दिल और दिमाग को फ्यूचर के सीरियस प्रॉब्लम्स के रिस्क से बचाना है। हमें ये याद रखना जरूरी है कि हाई कोलेस्ट्रॉल का जो दर्द होता है वो हमेशा महसूस नहीं होता, लेकिन इसका नुकसान बहुत गहरा होता है, इसलिए हमें टाइम पर ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डॉक्टर की गाइडेंस के साथ इस मेडिसिन का यूज़ करें, डाइट और लाइफस्टाइल का ख्याल रखें, तो आप अपनी हेल्थ को लंबी मुद्दत तक प्रोटेक्ट कर सकते हैं और एक नॉर्मल और एक्टिव ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो आपको समझ आया होगा कि ये मेडिसिन क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसकी डोज़ क्या है और ये किन-किन मेडिसिन के साथ इंटरैक्ट कर सकती है, या किस तरह से आपने इससे बचना है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।